हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। और आज आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं हमारे बूट कैंप डे 2 में। राइट। सो आई होप कि आप सब दोस्त प्रिपेयर होंगे आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होने जा रहा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी को आज अब तक आप समझते आए हैं पिछले 2 दिनों से। फर्स्ट डे आपने लाइव वेबिनार अटेंड किया, सेकंड डे आपने बूट कैंप डे 1 अटेंड किया, जहां पर आपने काफी चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड किया। और आज वो डे है जहां पर आज आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये मुझे काम क्यों करना है। राइट। मुझे लगता है कि आपकी जो एक्साइटमेंट है मैं उसको बनाए रखूंगा आखिर तक। और इस सेशन को हम बहुत ज्यादा क्रिस्प करेंगे, क्लैरिटी के साथ आपके साथ में चीजें शेयर करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक सो, मुझे लगता है। अगर सभी को नहीं आ रही तो एक बार 1 टाइप कर दीजिए। अगर लगता है कि हाँ सभी को आवाज बढ़िया आ रही है तो 2 टाइप कर दीजिए। एक बार आप अपने एंड से 2 टाइप कर दीजिए। ओके, राइट, ठीक है। आवाज सही है जी। ठीक है, राजन सूद जी, आप एक बार जरूर अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। आई थिंक सो काफी बार क्या होता है, नेटवर्क में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है। राइट। आई होप कि आप सब दोस्तों को आवाज अच्छे से सुनाई देगी दोबारा से। राइट। वेल, अभी मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ आगे के सेशन के लिए, सो दैट कि हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और क्लैरिटी मिले आपको। राइट। मैं आपके साथ में अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ सो दैट की क्लैरिटी आपको इजिली मिल जाए। एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट वीडियो है मेरे लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करती है, बट मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि इसी बिजनेस ने, जिस बिजनेस के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से अंडरस्टैंड कर रही हैं, कनेक्टेड है आप हमारे सिस्टम के साथ में, तो इसी बिजनेस ने आज मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसे बिल्ड कर दिया। और मुझे लगता है अगर आपने टाइम दिया, अगर आपने एक डिसीजन लिया, तो आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ महीनों के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, और कुछ सालों के बाद आप भी कुछ ऐसा लाइफस्टाइल डेफिनेटली अवील करेंगे। राइट। एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो वीडियो आपने देखा, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं आज अपने आप को कैसे इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। अदरवाइज बहुत से ऐसे दोस्त हैं इस सेशन के अंदर जो शायद अपनी लाइफ को लेकर एक शिकायत करते होंगे कि मुझे वो लाइफ क्यों नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। वो रीजन बिहाइंड क्या है उसके पीछे का, कि हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपको आज वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा जो आपको इस बिजनेस के अंदर आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। राइट। थोड़ा सा आप मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं कि मैं हूं कौन, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ पंजाब का रहने वाला हूं।
इस बिजनेस के साथ में कनेक्ट हुए मुझे काफी साल हो चुके हैं। अगर स्टडी की मैं बात करूं तो मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। आफ्टर दैट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर मैंने जॉब किया। बट इंटरेस्ट नहीं था मेरा जॉब के अंदर, क्योंकि नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती और इंसान को कभी तरक्की करने नहीं देती। आज हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो नौकरी करते हैं। एक दो पांच करोड़ की बात नहीं करता, कम से कम 50 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो जॉब करते हैं, राइट। चाहे उनकी जॉब 10,000 की है, चाहे उनकी जॉब 1 लाख रुपए की, चाहे 10 लाख रुपए की है। नौकरी के अंदर इंसान जरूरतें पूरी करता, सपने कभी पूरे नहीं करता। बस ये चीज मुझे क्लियर थी। दैट्स वाई मैंने जॉब में अपना इंटरेस्ट खो दिया और मैंने सर्च करना शुरू किया एक बिजनेस को, कि मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिले जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता हो। बस हुआ कुछ ऐसे कि अब वही बात है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से मांगते हो तो पूरी कायनात जो होती है ना वो आपको उस चीज से मिलवाने में लग जाती है। बस हुआ कुछ ऐसे ही, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इससे पहले मैंने बहुत से पापड़ बेले, यानी कि जो जो ट्राई कर सकता था मैंने कोशिश किया। बट जब अपॉर्चुनिटी मुझे क्लियर हुई, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया सिस्टम को, कि मुझे आप जो बताओगे जैसे बताओगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, समझने के लिए तैयार हूँ। बस उन्हीं कुछ चीजों के चलते आज मेरा जो इस बिजनेस के अंदर है वो इनकम जो है वो लाखों के अंदर है। मंथली 6 फिगर इनकम अर्नर हूँ। और ऐसी इनकम है जो मुझे बहुत ज्यादा संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है। बट मैं सेटिस्फाइड होना नहीं चाहता, और ज्यादा ग्रो करना चाहता हूं। तो हो सकता है कि बहती गंगा के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपका भी भला हो ही जाएगा। रीजन बिहाइंड, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप मेहनत करो, शायद आप मुझे भी क्रॉस कर जाए, राइट। तो आज फॉरएवर के साथ साथ में, राइट, हम ग्रो तो कर रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं जहां पर मैं बहुत से ऐसी कंटेंट डिलीवर करता हूं। मेरा ऑलरेडी फेस इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 से ज्यादा लोगों का परिवार है, मिलियंस के अंदर रीच है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो सो दैट कि आप हमारे साथ में कनेक्ट रहें अच्छे से, क्योंकि हम सोशली ज्यादा अवेलेबल होते हैं आज के समय में, क्योंकि हम सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है। कुछ भी आप ले लीजिए, हम वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो वहीं पे आप अपने आप को अवेलेबल करवाकर पैसा बनाओगे कैसे, वो आप जानेंगे कि ये बिजनेस आपको सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हेल्प करता है ग्रो करने में, राइट। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस बिजनेस का हमने पार्ट बनना क्यों है, राइट। अदरवाइज क्या होता है ना, हमें क्लैरिटी नहीं होती। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इस बिजनेस का पार्ट क्यों बनना है। हम सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की हम जब बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस मॉडल को बोलते हैं। हम मार्केट बिजनेस भी तो कर सकते हैं। हम अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं, हम दुकानदारी शुरू कर सकते हैं। देखो, दो बिजनेस होते हैं अगर मैं बात करूं। एक तो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है, इसमें आज के समय में आप फंड राइज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अगर देखा जाए बड़े लेवल का, अगर आपको फंड चाहिए तो करोड़ों में चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने में, किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, फिर स्टॉक रेडी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, सरसों का तेल वो कच्ची घनी होती है, किसान से लिया जाता है सरसों कच्चा, उसको फिर अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, फिर एक तेल बनता है उसका, सरसों का तेल हो गया, ठीक है। देसी घी की बात कर ले, ठीक है, हमारे घरों में ही बनता है। पर अगर हमें उससे बड़े लेवल पे लेकर जाना है तो पहले हमें फार्मर से दूध चाहिए, जो डेयरी फार्म वाले होते हैं उनसे दूध चाहिए, राइट। उसके बाद में हम उस दूध के प्रोसेस के थ्रू एक देसी घी बनाएंगे प्रोडक्ट, राइट। एक अगर चिप्स फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो हमें पहले पोटैटो चाहिए, यानी कि किसान के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है ना, इसका काम क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है। और आज हम मार्केट से बहुत से ऐसे फाइनल प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं, और उनके लिए हम पैसा कहाँ पे कमाते हैं, नौकरी से। सीधी सी बात है। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो नौकरी करके आप क्या करते हो, फाइनल प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, चाहे वो आपके घर की रोजमर्रा की चीजें जितनी मर्जी ले लें आप, ठीक है। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर शाम, रात सोने तक, जब भी जितनी भी आप चीजें यूज करते हो घर में, वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बने हैं। बट वो आपके घर तक पहुंचे कैसे, ठीक है। आपने किसी ना किसी टीवी के ऊपर कोई ऐड देखी, जैसे आप सनस्लिक सनस्क्लिक, आप आई थिंक सो सनस्लिक होता है, और या कुछ कोई और एग्जांपल ले लीजिए, माउंटेन ड्यू की बात कर ले, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात कर लें, वो जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट है। बट वो ना कहाँ पे, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना है कहीं ना कहीं। आपने कैसे उसे परचेज किया, क्योंकि आपने बिजनेस कोई आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। आपके टीवी के ऊपर कोई ऐड आया होगा, सोशल मीडिया पे कोई ऐड आया होगा, जैसे आजकल आदिवासी ऑयल, हेयर ऑयल वाले बड़े प्रमोशन करते हैं। वो प्रमोशन करते हैं, लोगों के फोन में रील्स में आती है, उन्हें लगता है कि यार ये ऑयल यूज करने से हम शायद अपने घने बाल
ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो उन्हें कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर या कोई ना कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, हमारी सोशल मीडिया फीड में आ रहा है, तो हम वहां से जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, फिर उसे ऑर्डर करते हैं। बट बना कौन रहा है? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है। बट आप तक कैसे पहुंचा? एक प्रोसेस था, एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी। बट उससे बीच में बहुत से ऐसे चैनल होते हैं। ये तो था जो ऑनलाइन हम परचेजिंग करते हैं, राइट। बट जो अदरवाइज अगर हम चिप्स की बात कर लें, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जो लग रखी है कहीं पे, मान लो गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, कहीं पे भी किसी बड़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया हब है वहां पे लग रखी है। वहां से प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा? एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फिर बीच में ऐड होता है। एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके पास में पूरी इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फिर एक होता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक स्टेट का, जैसे पंजाब का एक अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, पौंडीचेरी का अलग होगा, आंध्र प्रदेश का अलग होगा। वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। ठीक है। फिर एक आता है होलसेलर, जो स्टेट में, जो स्टेट होलर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे लेता है होलसेल में। ठीक है। होलसेलर का काम क्या होता है? वो होलसेल प्रोडक्ट उठाता है अपनी दुकान में। जैसे काफी आपने देखा होगा होलसेलर होंगे, वो तो या तो गत्ते के होलसेलर होते हैं, या डिस्पोजेबल कप के होलसेलर होते हैं, या चाय पत्ती के होलसेलर होते हैं, या चीनी के होलसेलर। वो उनकी दुकान में चीनी ही चीनी होती है, वो होलसेलर हो गए। उनसे कौन लेकर जाता है? रिटेलर। जो आपकी बगल की दुकान है, जहां पे आप जाओगे सुबह उठकर चाय पत्ती लेने, चीनी लेने, आटा लेने, शैम्पू लेने, कंडीशनर लेने, वो रिटेलर है। बट वो प्रोडक्ट की आपके दिमाग में कैसे इमेज क्रिएट हुई कि मुझे वो लेना है? आपने टीवी के ऊपर ऋतिक रोशन को देखा होगा उस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हुए, आपने टीवी के ऊपर शाहरुख को देखा होगा उस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप खाली क्या हो? कस्टमर हो, आप फाइनल प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी प्रोडक्ट फॉरएवर के लेता हूँ, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो फॉरएवर नहीं बनाती, वो कहीं ना कहीं दूसरी ब्रांड के लेते हैं, हम किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, हम क्या है? कस्टमर है। ठीक है। कस्टमर के नाम में ही लिखा हुआ है, कष्टों से मर। नौकरी करके पैसा कमाता है, वही पैसा दुकानदारों को देकर घर की जरूरतें पूरी करता है, सीधी सी बात। एक मार्केट बिजनेस मॉडल होता है, जहां पर जो प्रोडक्ट आपको पता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहां पर वो प्रोडक्ट बनता है 2 रुपए का, 5 रुपए का, 8 रुपए का। आपको कितने का मिलता है? 15 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का। ये 70% पैसा आपकी जेब से कहाँ चला गया? ठीक है। आप 5 रुपए में वो क्यों नहीं ले पा रहे? आप 50 रुपए क्यों ले रहे हो, दे रहे हो उसे? क्योंकि वो आप तक पहुंचने का उसका जो प्रोसेस था वो इन डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में बट गया। बट यहाँ पे ये मॉडल बहुत है मार्केट में। हम में से कोई भी नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर ले। ठीक है। अगर होता पैसा तो डेफिनेटली कर लेते, अगर आपके पास में कोई आइडिया होता तो आप डेफिनेटली कर लेते। मेरी ना सुनते आप। बट हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम रिटेलर बन जाते हैं, 10 12 15 लाख रुपए की दुकानदारी कर लेते हैं, रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान कर लेते हैं, या कपड़े की दुकान कर लेते हैं, जूते की दुकान कर लेते हैं, या होलसेलर बन सकते हैं हम, उसमें 50 लाख रुपए लगा दिया। ठीक है। तो ये दो चीजें हम कर सकते हैं, बट इसके लिए भी चाहिए पैसा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चाहे करोड़ों में। ठीक है जी। शुरुआत आप घर से भी कर सकते हैं, बट बल्क में अगर ग्रो कर रहे हैं तो करोड़ रुपए चाहिए। बट ये बिजनेस मॉडल मार्केट के अंदर कंपटीशन फेस करते हैं, पहली बात समझिए। इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आज दुकान खोली, कल को शायद बंद करने की भी नौबत आ सकती है। कितने ऐसे रिटेल आउटलेट होते हैं, आपके बगल में कोई ना कोई समोसे वाले की दुकान होगी, उसने बड़ी अच्छी दुकानदारी की, बट वो बंद होगी। रीजन भी है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 1 रुपए का भी मार्जिन, वो बड़ी चीज देना चाहता है, बट आप बोलोगे कि सामने वाला सस्ता दे रहा है, उससे ले लोगे। आप अच्छी चीज थोड़ी लोगे, तो मार्केट कंपनी collapse कर जाती है, राइट। बट फॉर एवर बिजनेस मॉडल को अगर हम समझे, ये बड़ा सिंपल मॉडल है। ठीक है। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन है? फॉर एवर प्रोडक्ट है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि फॉर एवर सारा काम खुद करती है। जैसे सरसों का तेल बनाने वाले को सरसों किससे लेनी होती है? किसानों से। बट यहाँ पर एलोवेरा से बने हुए प्रोडक्ट या हनी से बने हुए प्रोडक्ट आपको लेकर आने के, आपको देने के लिए, फॉरएवर के पास में खुद के खेत है, खुद के पहाड़ है, जहां पर बी कीपिंग और एलो की खेती की जाती है। हमारे पास में 7,000 से ज्यादा एकड़ है, जहां पर हम 5 करोड़ से ज्यादा एलोवेरा के प्लांट्स लगाकर उनकी खेती करते हैं। खेत भी खुद के हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी खुद की है, टेस्टिंग हमारी खुद की है, फाइनल प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। और यहाँ पर कंपनी के अंदर जैसे ही आप अपना एक बिजनेस आईडी बनाते हैं, फॉर एवर बिजनेस आईडी बनाते हो, आप फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर आईडी बनाते हो, जो 12 डिजिट का बनता है, कुछ डॉक्यूमेंट देकर, या खुद भी बना सकते हो। ठीक है। आप फॉरएवर के क्या बन जाते हो? फॉरएवर बिजनेस ओनर। सीधी सी बात है। कंपनी ने आपको घर बैठे बैठे एक फॉर्म भर के एक्सेस दे दिया है कि आपके पास में, हमारी कंपनी में, हमारे गोडाउनों में करोड़ों रुपए का माल रखा हुआ है, आप इसको प्रमोट कर दो, इसमें से इतने % ऑफ कमीशन आपकी जेब में।
इतना सिंपल मॉडल है, बट क्या होता है, कंफ्यूज कर देते हैं लोग। मार्केट के अंदर बहुत सी सारी चीजें चलती हैं, कोई एबीसी कंपनी, कोई एक्सवाइजेड कंपनी, उसका मॉडल ऐसा, कोई फ्रॉड कर गया, तो हम शायद असली चीज को भी वैसे ही समझ लेते हैं, शायद ये भी वैसा कुछ नहीं। बट फॉरएवर का सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सारी A to Z कंपनी ही बनाती है, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आप एक टाटा स्काई की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। आप एक चाय पत्ती की, कोई बाबा की चाय पत्ती या टाटा की कोई चाय पत्ती, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे लगते हैं। बट फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी। आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हैं, वही प्रोडक्ट आप खुद के लिए लेते हो, एक दो चार आठ दस, जितनी आपकी चॉइस है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको अच्छे लगे प्रोडक्ट। और फिर हमारे अंदर तो वो कीड़ा होता ही है, इंडियंस के अंदर कीड़ा होता है कि प्रोडक्ट हाथ में आया, उसको खाया, बढ़िया लगा, बता दिया चार लोगों को, यही हमारा काम है। यहाँ पर बताने पे होता क्या है कि जब सामने वाले को बताते हैं, तो जब सामने वाला ऑर्डर प्लेस करता है हमारे कहने पे, तो हमें उसमें से कमीशन आता है। यानी कि हम अगर अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, तब भी पैसा कमाएंगे, दुकानदारी से भी पैसा आएगा, फॉरएवर से भी पैसा आएगा। स्टडी कर रहे हैं, स्टडी चलती रहने दो, यहाँ पर आप फॉरएवर कर रहे हो, पैसा आएगा, क्योंकि प्रमोशन कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो। आपकी कोई ना कोई जॉब है, जॉब करते रहो, वहां पे 10 15 20 हजार रुपए कमाते रहो, यहाँ पर साथ में फॉरएवर शुरू कर दो, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, लोगों का नेटवर्क बनाओगे तो पैसा आएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, राइट। तो आप हाउस वाइफ हो एक, तब भी आप ग्रो कर सकते हो, साथ में आप जॉब, अपनी हाउस होल्ड थिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो, हाउस वाइफ का रोल प्ले करते करते फॉरएवर बिजनेस बिल्ड करो, वहां पे पैसा बना सकते हो। खाली बैठे हो, 24 आवर पैसा बना सकते हो। यानी कि फॉरएवर बिजनेस मॉडल वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सिंपल बिजनेस मॉडल। यहां तक समझ में आ गया तो बता दीजिए। मुझे पता है आपके दिल और दिमाग में सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपके सवालों के जवाब मैं जरूर देता। बट आज का मेरा टॉपिक है इस चीज को क्लियर करना। बट मैं एम डैम श्योर कि आपके जो सवाल है कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे, जो रह जाएंगे उनके ऊपर हम स्पेशल सेशन करके आपके डिस्क्लोज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के हमारे बिजनेस का जो रियल प्रोडक्ट है, जिसका नाम है मार्केटिंग प्लान, जिसको हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे, राइट। मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, सेकंड स्क्रीन, जहां पर आप जानेंगे, ठीक है जी, इस काम के बारे में। ओके जी। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार आप कमेंट के अंदर जरूर बता दीजिए, अगर आपको क्लियर हो गया तो वन टाइप कर दीजिए अपने एंड से, अगर क्लियर हो गया। अगर नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको क्लियर कर देंगे, नो इशू, हमारे पास में यही तो काम है राइट। हमारा काम ही आपको गाइड करना है, डोंट वरी। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सब दोस्तों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो अपनी तरफ से आप वन टाइप कर दीजिए फिर से एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर ना सबसे जरूरी चीज जो है वो है सीसी। ठीक है जी। क्या है जी? सीसी। मार्केटिंग प्लान के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, ठीक है जी। तो आपको जानना है सीसी। हमारा बिजनेस जितना है ना, फॉरएवर का बिजनेस, देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, एलोवेरा की जिसे हम एलोवेरा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, अगर इंग्लिश में पता है तो बढ़िया बात है, नहीं इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम कहते हैं। मेरे यहाँ पर इसे पता क्या कहते हैं? घी कुआर कहते हैं, घी कुआर, पंजाबी च की कुआर कह देंगे यार, ठीक है। और कहीं पे से कुआरपट बोलते हैं, कहीं पे से घृत कुमारी कहते हैं। आपके एरिया में क्या कहते हैं? एलोवेरा तो इंग्लिश में इसको पूरी दुनिया में कहा जाता है, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? जो फॉरएवर का एलोवेरा है उसके बारे में, एलोवेरा के बारे में क्या कहते हैं? कोई नाम आपको सुजेस्ट हो, आपको बताओ। एलोवेरा ही पता है अगर आपको, तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट सेक्शन में बता सकते हो आप। हाँ, ग्वारपाठा, वही डेफिनेटली वही चीज आ जाती है, अलग अलग नाम है, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। एलोवेरा ट्री, हाँ डेफिनेटली वही बात आ जाती है। देखिए, बट हाँ, हमारी कंपनी जो बनाती है वो एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाती है, या बीहाइव के प्रोडक्ट बनाती है, स्किन के प्रोडक्ट बनाती है जिनमें भी एलोवेरा पाया जाता है, और पर्सन केयर प्रोडक्ट है उनमें भी ज्यादातर में एलोवेरा पाया जाता है। न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसमें हनी भी एड ऑन होता है कुछ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है, जैसे ओमेगा 3 है, विटालाइजमैन है, RG+ है, LRG9 का रिच सोर्स है, वेट मैनेजमेंट है। तो ऐसे काफी सेगमेंट है। और बट हर प्रोडक्ट को ना कुछ कंपनी पॉइंट दे देती है, जिसे हम बोलते हैं केस क्रेडिट। ठीक है। जैसे आपने दुकान पे गए, आपने चाय पत्ती ली, दुकानदार को पैसे दिए, उसने आपको चाय पत्ती दी थी, बात खत्म।
बट फॉरएवर में अगर आप कुछ भी लेते हो, फॉरएवर की एलोवेरा जेल भी लेते हो ना, तो फॉरएवर का एलोवेरा जेल आपने लिया, आपने फॉरएवर को पैसे दिए, बात खत्म। बट यहाँ पर कंपनी उसी प्रोडक्ट को कुछ सीसी दे देती है। सीसी माने केस क्रेडिट, ठीक है, जिसे हम कॉमन करेंसी भी कह देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सीसी इज द पॉइंट वैल्यू, ठीक है, सीसी इज द पॉइंट वैल्यू जो असाइंड होती है फॉर एवर प्रोडक्ट को, ठीक है, जिनको यूज किया जाता है आपकी बिजनेस सेल्स को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, और जो आपका एक बोनस बनता है उसको कैलकुलेट करना इजी रहता है। इंसेंटिव्स भी आपके उसमें हेल्प होते हैं, और आपकी बिजनेस ग्रोथ भी सीसी से ही क्लियर होती है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, आपका कोई फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होता है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, चॉइस आपके। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एलो ड्रिंक्स में से ले लिया, कोई बी हाइव में से ले लिया, कोई न्यूट्रिशन में से ले लिया, कोई स्किन केयर में से, कोई पर्सनल केयर में से, कोई वेट मैनेजमेंट में से, लाइक अगर आपने एक टूथपेस्ट लिया फॉर एवर का, तो आपको 0.34 सीसी मिल जाएंगे, पॉइंट है आगे, ठीक है जी। अगर आपने एलोवेरा एलो लिप लिया तो 0.14 सीसी मिल जाएंगे। अगर आपने हैंड वॉश लिया आपको 0.88 सीसी मिल जाएंगे। अगर आपने फेस वॉश लिया तो 0.626 सीसी मिल जाएंगे। हैंड सैनिटाइजर लिया तो 0.7 सीसी मिल जाएंगे। आपने एलोवेरा जेल लिया तो इसके 0.102 सीसी मिल जाएंगे। हनी लिया तो 0.105 सीसी मिल जाएंगे, राइट। जब ये टोटल हमारे 0.1000 हो जाते हैं ना सीसी, तो हमारा एक्चुअल में 1 सीसी काउंट होता है। कितना जी? 1 सीसी काउंट होता है, 1 सीसी। और जब 2000 पॉइंट हो जाएंगे तो 2 सीसी बिजनेस काउंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। और जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, 2 सीसी कहते हैं जिसे हम नॉर्मल भाषा में, तो आप फॉर एवर बिजनेस के अंदर क्या बन जाते हो, एक लेवल अचीव कर लेते हैं जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है जी। आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एज असिस्टेंट सुपरवाइजर काम करते हो, ठीक है। आपके लिए कितनी गर्व की बात है, पहली बात है, ठीक है। हमारे गांव का एक लड़का है, वो हमारे पास में बगल में एक फैक्ट्री है, वहां पे उसकी एज अ रिसेप्शन पे ना एक जॉब लगी। तो वो कंपनी तो है भारत की काफी बड़ी कंपनी, ठीक है, जो फैक्ट्री है काफी बड़ी फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है वो, अंबुजा सीमेंट है, ठीक है। तो वहां पे वो एज अ रिसेप्शन पे लग गया। तो पूरे गांव में ढिंडोरा पता किस चीज का है, कि उसका बेटा तो ना वो अंबुजा, जो देश की नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें रिसेप्शन का काम करता है। बात पता क्या है? तो देखो रिसेप्शन की जॉब क्या होती है, रिसेप्शन पे जो भी लोग आएंगे उनको हेलो हेलो हाय करना, पूछना क्या काम है, बस 10-15 हजार की नौकरी, बट नाम कितना जुड़ के पीछे बढ़िया, अंबुजा, राइट। तो सेम, बट आप यहाँ पर दुनिया की, लोकल इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वेलनेस इंडस्ट्री जो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो जिस दिन आपका 2 सीसी हो जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर पता है कितना बड़ा डेजिग्नेशन है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब जिस दिन आपका 2 सीसी कंप्लीट होगा उस दिन आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ साथ डिस्काउंट आपका, यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट है वो आपका अप टू 30%, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप कल को 2 सीसी कंप्लीट होने के बाद में खुद के लिए परचेज करते हो उसके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 30%, ठीक है। 5% कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। असली चीज आती है ये जो, इसे कहते हैं रेफर कमीशन, ठीक है जी। ये मिलना शुरू हो जाएगा आपको रेफर कमीशन, 25% रेफर कमीशन, यानी कि आगे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और जिस दिन आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बनते हो, अदरवाइज तो व्यक्ति क्या करता है, 2 काम करके एक पैसा कमाता है, ठीक है जी, पैसे कमाता है ना, तो फिर उसी पैसे के साथ में फिर वो बाकी चीजें करता है। बट फॉरएवर में आप काम करते हो एक, आपका काम क्या है यहाँ पे, खुद को प्रोडक्ट के यूजर बनाना, प्रोडक्ट यूज करना और उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना है, नेटवर्क बिल्ड करना, ठीक है। सिंपल काम है। बट यही एक काम करने के बाद में आपको 11 तरह की इनकम मिलती है, ठीक है जी। 11 टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि काम एक, पैसा अनेक, ठीक है जी। और हमारे लिए यही तो बात सबसे जरूरी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की, ठीक है जी। ये जो है ना रिटेल प्रॉफिट, ये इसको समझ लीजिए। रिटेलर क्या होता है? आपके अगल बगल दुकानदार है, उसका काम क्या है, वो रिटेलर है, ठीक है। आप उसकी दुकान, उसने अपनी दुकान में 10 लाख रुपए का माल रख रखा है, ठीक है, आप उसकी दुकान पे जाओ, वो आपको रिटेल में प्रोडक्ट देगा, ठीक है। एमआरपी होगी जितनी, उस पे प्राइस पे आपको प्रोडक्ट देगा, बट उसको कितने का मिला, मानकर चलते किसी प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है, 10 रुपए, उसको कितने का मिला हुआ, वो 8 रुपए का या 9 रुपए का। तो आपको वो कितने का देगा, 9 रुपए का थोड़ी देगा, वो आपको देगा 10 रुपए का ऑन एमआरपी, मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस लिखा हुआ उसके ऊपर। तो यानी कि उसने 1 रुपए क्या किया, रिटेल प्रॉफिट। सेम फॉरएवर के अंदर क्या है,
जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको अप टू डिस्काउंट पे मिलते हैं, ठीक है। लेवल वाइज अगर 2cc से शुरू करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है, 1000 रुपये है, आपको वो 30% डिस्काउंट पे मिला यानी कि 700 रुपये का, ठीक है जी। तो आपका रिटेल प्रॉफिट कितना हुआ आगे, 300 रुपये का। चाहे आप उसे आगे 900 रुपये का दे दो तभी 200 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट है, 800 का दे दो तभी 100 रुपये रिटेल प्रॉफिट है। तो ये है रिटेल प्रॉफिट, जो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। आपने रिटेल प्रॉफिट कमाना वो आपकी इच्छा है, नहीं कमाना आप नहीं चाहते प्रोडक्ट को सेल करना आगे शेयर में, नहीं आपको लगता है कि यार मैं तो सेल्समैन बनना नहीं चाहता, हम बनाते भी नहीं, हम बनाते बिजनेस ओनर, ठीक है जी। दूसरी इनकम आती है कैशबैक, ये तो पहले क्लियर होगी आपको, रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा है कैशबैक, ठीक है, ये है कैशबैक। कैशबैक क्या होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने लिया, ठीक है जी, मानकर चलते हैं कोई प्रोडक्ट की बीआरपी क्या है, 1000 रुपये है, ठीक है। तो उस 1000 रुपये पे आपको कैशबैक आएगा 5%, यानी कि एक तो प्रोडक्ट मैंने जिसकी एमआरपी कितनी थी, उसकी एमआरपी थी 1500 रुपया, वो प्रोडक्ट मुझे मिला आफ्टर डिस्काउंट कितना, मानकर चलते हैं 1000 रुपये का, ठीक है। और उसके ऊपर मेरी बीआरपी जो है उस प्रोडक्ट की 1000 रुपये मानकर चलो, तो जो बोनस री का प्राइस होता है टैक्स वगैरह निकाल कर, जीएसटी निकाल कर जो प्राइस बचता है ना एक्चुअल, जैसे आपने सुना होगा कंपनी में किसी में गाड़ी लेने जाओ, वो कहते हैं ये इसका एक्स शोरूम प्राइस है 5 लाख रुपया, बट आपको मिलेगी ये 7 लाख रुपए की, क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपए वो टैक्स जाता है। तो वो टैक्स गवर्नमेंट का है, वो कंपनी के पास नहीं जाता। सेम कंपनी हमें वो 1000 रुपये पे 5% कैश, 5% यानी कि 50 रुपया अलग से देती है, यानी कि एक तो 500 रुपये का हाथों हाथ प्रॉफिट दे दिए डिस्काउंट करके, और 50 रुपये एक्स्ट्रा हमारे अकाउंट में आएंगे, इसे बोलते हैं कैशबैक, ठीक है जी। ये आता है कैशबैक। ये दो चीजें हैं जो बड़ी बेसिक है, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। तीसरी इनकम है रेफर कमीशन, इसको बोलते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ, एक प्रोडक्ट यूजर हूँ, सिंपल सी बात है। मानकर चलता हूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। रेफर कमीशन क्या है, हमारे बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग प्लान का, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, रेफर कमीशन क्या होता है, कंपनी हमें अप टू 25% देती है पहले लेवल पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर जिस दिन आप क्वालिफाई करते हो, 2cc जिस दिन आपका क्वालिफाई होता है, आप उस दिन 25% रेफर कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। मानकर चलते हैं कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, ठीक है जी, आपने अपने चाचा के बेटे को बता दिया फॉरएवर के बारे में, तो चाचा का बेटा कहता है कि भी मैं तेरे से नहीं लूंगा प्रोडक्ट, मैं खुद लेना चाहता हूँ, मैं खुद अपनी बिजनेस आईडी बनाना चाहता हूँ, मैं खुद इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, मैं यूजर नहीं बनना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। अब चाचा का बेटा बिजनेस में कैसे आएगा, आप उसकी बिजनेस आईडी बनाने में हेल्प करोगे, आप उसके स्पॉन्सर बनोगे, ठीक है। और अगर वो चाचा का बेटा मानकर चलते कोई प्रोडक्ट लेता 1000 रुपये का, उसने जो कीमत का था 1000 रुपये की कीमत का, तो 25% यानी कि 1000 रुपये का 25% कितना होगा, 250 रुपया। ये आपका सीधा सीधा कमीशन है। यानी कि आप तो अपना प्रोडक्ट लेकर खुद यूज कर रहे थे घर पे, बट आपके चाचे का बेटे ने कभी ना कोई प्रोडक्ट लिया, तो कंपनी को पता चल गया कि ये बंदा किसकी वजह से आया था, आपकी वजह से आया था, ठीक है। तो कंपनी कहती कि आपने इनको बताया, रेफर किया, तो आपका भी तो कोई प्रॉफिट बनता है, तो कमीशन दे दिया आपको, ठीक है। मानकर चलते हैं 10 लोगों ने 10-10 हजार की शॉपिंग की फॉरएवर से, तो कंपनी को कितनी शो होगी वहां पे, 1 लाख रुपए की शॉपिंग। बट ये 10 लोग आए किस वजह से, किसकी वजह से, आप ही की वजह से, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का कंपनी अगर 25% आपको कमीशन दे, कितना बनता है, 25 हजार रुपया। अब 10 लाख रुपए का होगा 2.5 लाख रुपया, 1 करोड़ का हो गया तो 25 लाख रुपया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड है, कमीशन है, ठीक है जी। आज के समय में कमीशन पे ही तो चीजें चलती हैं। आप किसी रिटेल ऑफिस में, किसी एजेंसी में चले जाओ, वहां पे जो कस्टमर आपको गाड़ी बेच रहा है, जो सेल्समैन बेच रहा है, उसको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन है यहाँ पर वहां पे वो एजेंसी करने खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, यहाँ पर आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है। ये रेफर कमीशन ही इस बिजनेस की बैकबोन है, ठीक है। उसके बाद में आता है वॉल्यूम बोनस, ये नहीं मैं बता सकता आपको अभी रीजन बिहाइंड, ठीक है जी, कुछ है इसके पीछे। ऐसे लीडरशिप बोनस है, जेम बोनसेस है, ठीक है। फॉरएवर टू ड्राइव है, यानी कि फॉरएवर से आपको कार लेने का मौका मिल सकता है, ठीक है, अपनी इनकम के साथ साथ में कार लेने का मौका देती है कंपनी। मैनेजर रिट्रीट है, एक ऐसी इंडिया के अंदर रिट्रीट मिलती है जहां पर आप इंडिया के 5 स्टार होटल के अंदर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के खर्चे पर रहते हो, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट है, ऐसी ईगल मैनेजर रिट्रीट यानी कि इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर 150 कंट्री में से वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री में कंपनी आपको लेकर जाएगी, जहां पर आपको कंपनी 5 दिन 7 दिन के लिए ठहराएगी, आपके आने का खर्चा, जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सारा काम कंपनी खुद करेगी। उल्टा आपको
$500, $1000 देगी। $1000 यानी कि 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये कंपनी खुद देगी खर्चो। ठीक है, ये भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। ग्लोबल रैली है, ये भी उस तरीके से ही बाहर का टूर है। एक चेयरमैन बोनस एक ऐसा इनकम है कंपनी की टर्नओवर से जो पाँच 2 4 5 लाख रुपए से शुरू होता है और 10 10 15 15 करोड़ रुपए का सिंगल चेक तक जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में बताएंगे, बट इसके लिए आपको हमारी जो बिजनेस की फॉरएवर के अंदर जो हमारा ग्रुप है, रॉयस ग्रुप, उसकी जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसका पार्ट बनना है। अब प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट आप कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करके, सीधी सी बात है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर ज्वाइनिंग आपको फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। फर्स्ट ऑर्डर आपकी अपनी चॉइस है, बट हमारा एक प्रपोजल है जो है 1997 का, ₹1997 का। ठीक है, आप वो वहां पर ऑर्डर प्लेस करके अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आप कंपनी के फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो रॉयस ग्रुप है उसके प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और आगे मोर डिटेल्स ले सकते हैं। सो यहाँ तक आई होप कि आप सब दोस्तों को क्लैरिटी मिली होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, आपके साथ में। बस 1 मिनट दीजिए मुझे, सो दैट कि मैं आपके साथ में इस चीज को क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ तक आपने जाना हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। ठीक है, वाई आई ज्वाइन दिस विथ वेलनेस इंडस्ट्री। मैंने फॉरएवर बिजनेस के साथ ही क्यों फॉरएवर को ही ज्वाइन किया, फॉरएवर बिजनेस के साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया? मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी एबीसी एक्सपोज्ड कंपनीज हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की एक किताब है द वेलनेस रेवोल्यूशन। अगर ये व्यक्ति की मैं बात करूं, इसका नाम है पॉल्जन पिल्जर है। ये एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार जी, सरदार मनमोहन सिंह, वो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे। 2008 के अंदर जब पूरे देश दुनिया के अंदर मंदी आई थी ना, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, दैट टाइम हमारे देश के जो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मनमोहन सिंह, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसकी वजह से हमारा देश में मंदी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे ये अमेरिका का बहुत तगड़ा इकोनॉमिस्ट है और ये कहता है कि आने वाला जो समय है ना वो सेहत का है, व्यापार का है। ठीक है, आज आप देखिए रोड साइड जितने बड़े बड़े ढाबे थे वो बंद होते जा रहे हैं, बट हॉस्पिटल बड़े बड़े खुलते जा रहे हैं।
हॉस्पिटल और ढाबे के अंदर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो चीज आपको ढाबे पे मिलती है उससे ज्यादा बेहतर चीज आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। होटल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, राइट? तो रीजन बिहाइंड लोग बीमार हो रहे हैं, इलनेस इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, करोड़ों रुपया बनता जा रहा है, करोड़ों रुपया, राइट? बट ऐसे में वेलनेस रेवोल्यूशन यानी कि जो लोग बीमार ही नहीं होना चाहते, राइट? तो ऐसे में हमें क्या जानना है कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जैसे हमारी कंपनी है, जितने वो प्रोडक्ट बनाती है वो हेल्थ ओरिएंटेड है। आज आप जितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप चाहे बीपी की दवाई ले रहे हो, चाहे शुगर की दवाई ले रहे हो, वो डिसीज ओरिएंटेड तो है, वो बीमारी को तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, बट वो आपकी हेल्थ को मैनेज नहीं करती, वो उल्टा हेल्थ को नुकसान देती है, राइट? आज के समय में हालात इतने बुरे हैं, जैसे सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो पिल्स है, जिन घरों में बीपी की गोली कभी लग जाए ना, किसी घर में सदस्य को, वो बंद नहीं होती, उसके डोजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है जो ब्लड प्रेशर पिल्स है वो रिस्क क्रिएट करती है किस चीज का? कैंसर का। पैरासीटामोल लेने से अस्थमे की प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। बहुत से ऐसे ड्रग्स है जो सिटी काउंटर्स में बैन किए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, बट हमारे इंडिया के अंदर जो सिटी काउंटर्स हैं उन पे अवेलेबल है, चाहे निमोसलाइड ले लो, चाहे पैरासीटामोल ले लो, राइट? तो ऐसे में मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। तो एक बार पहले ये वीडियो देख लो थोड़ा, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाय गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है, और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उस अब क्लैरिटी मिली आपको? समझ में आया आपको कि जो असल में हम आज के समय में खा पी रहे हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए है ही नहीं बढ़िया, ठीक है? जितने मर्जी आप खाना बढ़िया खा लीजिए, आपके घर में जो खाना बन रहा है उसके अंदर पेस्टिसाइड है, ठीक है जी। मैं तो खुद फार्मर हूँ, मुझे पता है ये सारी चीजें, ठीक है जी। ऐसे में आज के समय में जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसको साफ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एलोवेरा क्या करता है, इसका सफाई का काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। मेरे पास में मानो एक प्रोडक्ट है, ठीक है? यानी कि मैं हूं खुद, मेरा जो सिस्टम है अंदर से वो गंदा है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने गिलास में क्या लिया, पानी का खाली गिलास था, उसमें पानी डाला, और उसमें मैंने एक केमिकल ऐड करना है जिसका नाम है बिटाडीन। जख्मों पे लगाते हैं ना ये, ठीक है? और इसको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सो दैट थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाए। डेमोस्ट्रेशन है ये, ठीक है? आपको बिटाडीन नहीं पीनी। आपके पेट के ऑलरेडी अंदर गंदगी पैदा हो रखी है, आपके आपके मम्मी पापा के, आपके भाई बहन के, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। अब इस गंदगी को साफ कैसे करेंगे? जितना मर्जी छन्नी से छन लीजिए, नहीं साफ होगी, ठीक है? बट इसमें अगर मैं एलोवेरा पीना शुरू करता हूँ, अगर मैं मानकर चलता हूँ, जब भी आप एलोवेरा लेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा आप जब भी लेंगे, मानकर चलते हैं आपने पहले हफ्ते एलोवेरा पिया, दूसरे हफ्ते लगातार एलोवेरा, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, यानी कि महीने भर के अंदर आपकी बॉडी से मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन एलोवेरा बाहर निकाल दे, क्योंकि इसका काम ही क्या है, सफाई का गुण है, ठीक है? इसकी अब हिस्ट्री कभी पढ़ोगे ना तो बहुत आइडिया आपको होगा कि एलोवेरा कितनी अच्छी चीज है, राइट? तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक तरफ ये सब्जी सब्जियां फल फ्रूट है, इनमें उतना न्यूट्रिशन है जितना खाली एलोवेरा के एक गिलास में होता है, जिसमें 12 तरह के वाइटल्स मिल जाते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, अमीनो एसिड्स 18 तरह के, 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, 200 अदर कंपाउंड्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय में जो बिजनेस है ना वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, क्योंकि मार्केट में जिस चीज की डिमांड हो ना, उस चीज की अगर आप सप्लाई दे दो तो आपको करोड़ों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के समय में
हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी है। जो बीमार है उसको हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने में, और जो बेरोजगार है, उसके साथ में हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, उसको नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं, राइट। बहुत से ऐसे बड़े बड़े हमारे साथ में हॉलीवुड स्टार्स हैं। हॉलीवुड ये पर्सनैलिटी है जिनका नाम है टॉम हॉलैंड, ठीक है। ये स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हैं। ये हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर है। मैं ये नहीं, इनको पता है कि अपनी डाइट में क्या लेना है। हम हमारे देश में लोग खाना खाते हैं इसलिए कि पेट भर जाए। बाहर के लोग इसलिए खाते हैं कि उनको पता है कि इसमें से न्यूट्रिशन कितना चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, ये यूज करते हैं। इन्होंने तो रैंडमली प्रोडक्ट यूज करते हैं, एड फोटो लगा दी, जैसे हम कॉफी पीते हैं फोटो लगा दी। तो आप सोचकर देखिए कितने बड़े बड़े स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, धर्मेंद्र की जो हमारे आज हमारे देश में नहीं रहे, तो दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे धर्मेंद्र जी, उनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्ट के फैन थे, उनकी खुद की मैगजीन्स के अंदर फोटोज है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे प्रोडक्ट की जो सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन है, राइट। वही बात है कि अगर इतनी डिटेल में आपने जाना, सारी चीजें देखनी है कि कैसे आप लाखों रुपए बना सकते हैं, कैसे आप लाखों लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं, हजारों लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे आप टूर ट्रैवल कर सकते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छी वेकेशंस पे जा सकते हैं, तो आपको पार्ट बनना है प्रीमियम कम्युनिटी का। प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको मिनिमम जो परचेजिंग आपको बोली गई है वो कीजिए। वो आपको इसलिए करनी सो दैट कि आपके पास प्रोडक्ट आए, आप यूज करोगे तो उल्टा उस चीज को प्रमोट करोगे तो रिकवरी आपकी बेस्ट रहेगी, राइट। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि आपके पास में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और मैं कहता हूँ कि आप एक बार थोड़ा टाइम दीजिए, सीखिए इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, और आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, राइट। अपॉर्चुनिटी आपके पास में वन ऑफ द फाइनेस्ट है बिजनेस के लिए। लर्न कीजिए चीजों को, कोई डाउट रहेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी डिसीजन लीजिए, डिसीजन किसी और पे मत छोड़िएगा। चाचा डिसीजन बताएंगे, मामा डिसीजन बताएंगे, नहीं, आप खुद डिसीजन लीजिए और काम कीजिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि अब तक का पूरा सेशन आपको क्लियर हो चुका होगा, और आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे और इस चीज के ऊपर डिसीजन